सलमान शाह साहब, आपने ये सारा बजट जो है कल देखा सुना, उस पर सारी बहुत सी डिबेट चल रही है। आपके ख्याल में ये बजट किस हद तक पब्लिक फ्रेंडली है? क्या वाकई रियासत बचाई गई है, जो डार साहब ने दावा किया है कि सियासत नहीं बचाई रियासत बचाई है, या फिर सियासत बचाकर रियासत बचाने का नारा लगाया गया है? मेरे ख्याल में ये बजट जो है ये हकीकत पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपकी इकोनॉमिक सर्वे आया है जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में जो डेटा आया है उससे क्लियरली नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक डाउनवर्ड स्पाइरल में गई हुई है और एक किस्म की इम्प्लोजन हो रही है। और उस इम्प्लोजन में आपने ये बजट बनाया है जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बजट है, और इसमें जिस किस्म के आपने टारगेट्स रखे हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो ये शायद पूरे हो जाए, लेकिन इस सिचुएशन में ये कब नामुमकिन है कि आपकी इतनी रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगी और इस तरह की आप जो हुकूमती अखराजात हैं जो जिस बेदर्दी के साथ आप कर रहे हैं कि कोई रियलिटी के साथ तल्लक नहीं है कि पाकिस्तान एक बैंकरप्सी के एज पे खड़ा है और हम पब्लिक सेक्टर को और बढ़ा रहे हैं, और हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा बजट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फिर इसमें जब आप प्रोविंसेस के बजट को ऐड करेंगे तो 20,000 अरब से तो ज़्यादा खर्चा आ जाएगा और उसके रेवेन्यू इकट्ठे करने तकरीबन नामुमकिन है। और वो जाहिर है कि जो इस वक्त 6,000 का फिस्कल डेफिसिट दिखाया जा रहा है ये इससे भी बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट देखने वाली है वो ये है कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि सरप्लस जो सूबे देंगे वो भी कोई 680 या तकरीबन 700 अरब के सूबे सरप्लस देंगे। तो इसका मतलब है, और अभी तो सूबों के बजट भी नहीं आए और उनकी तरजीहात का भी नहीं पता कि क्या होगा। इस तरह की ये अनरियलिस्टिक से बजट बनाया गया है, उससे तो ये लगता है कि खाना पूरी की गई है। दूसरी तरफ जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि उनकी IMF से बात हुई है और ये बजट उस IMF की मर्ज़ी के मुताबिक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक किस्म का मिसनॉमर है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान कहता है कि हमने सारी शराइत पूरी कर दी हैं तो IMF से जब आता है कोई उनकी इंफॉर्मेशन तो वो कहते हैं कि कोई शराइत पूरी नहीं की। अब इसमें जिस किस्म की कमिटमेंट्स चाहिए फाइनेंसिंग गैप की वो भी नहीं है। हालांकि बजट में अब रख दिया है कि 2.5 बिलियन के करीब IMF से पैसा आएगा। वो तो अभी उनका जो बोर्ड मीटिंग होनी है इस महीने उसमें अभी तक तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, लेकिन इस बजट के बाद मुझे हाईली डाउटफुल लगता है कि वो इस महीने कोई आपको IMF से डिसबर्समेंट होगी, जो कि ये अब बजट में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक ये नए हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज होगा। बजट आगे चल के बनेगा, दोबारा से बनेगा, IMF के तकाज़ों से बनेगा, और IMF प्रोग्राम जो है एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जो आई थिंक के और मुश्किल होगा, क्योंकि डिटेरिएशन जो है इकोनॉमी में, जो इम्प्लोजन की मैंने बात की है वो कंटिन्यूस है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, सीधी डाउनवर्ड्स जा रही है। रुपये जो है वो प्रेशर में है, डॉलर्स जो हैं वो आ नहीं रहे, जो काम आपने करने थे वो खुश उसलूबी से नहीं हुए, और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनानी थी वो अभी भी 2-3 मार्केट्स चल रही हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। सो आई थिंक कि इसमें ये बजट एक बस एक फॉर्मेलिटी थी वो हो गई है। अप्रूवल भी इसकी मेरा ख्याल फोरगॉन कंक्लूजन ही है, कोई बहस शायद ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो आपने ओरिजिनल बात की कि इसके बाद मिनी बजट्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और ये बजट जो आगे चल के होगा हकीकत में वो इस बजट से बड़ा डिफरेंट होगा। बिल्कुल सही। सलमान शाह साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा अभी वापस आती हूँ। आबिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद हसन साहब, आपने सलमान शाह साहब का भी तज्जिया सुना, तकरीबन पूरा मुल्क और हमारे पूरे मुल्क में मौजूद माहिरीन मईशत के साथ साथ तो अवाम भी इतनी
समझदार हो चुकी है कि उनको भी समझ आ गई है कि कैसा बजट हो तो उसके बाद मिनी बजट जो है वो अनअवॉइडेबल होता है, इनेविटेबल होता है। ये फरमाइएगा कि अभी हमारी मौजूदा जो तरक्की की शरह है वो 0.29% है, जो इक़्तिसादी सर्वे भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शेयर किया है। उसके साथ अभी हमाद अजहर का मैं सुन रही थी, कल परसों बात कर रहे थे कि इसके साथ इसहाक डार साहब को रेजिग्नेशन भी अपना एक्सटेंड कर देना चाहिए था। ये इतना शर्मनाक इकोनॉमिक सर्वे है, लेकिन 3.5% 3.5% तक की ग्रोथ का इस साल टारगेट रखा है डार साहब ने। कुछ माहिरीन मईशत कहते हैं कि ये -1 to 2% के दरमियान है, कहीं ये 0.29% भी नहीं, वो चैलेंज करते हैं इसको। आपकी इस हवाले से क्या राय है, आपको कितना रियलिस्टिक ये लग रहा है टारगेट? और दूसरा ये कि जो चले सेल्स टैक्स पे फिर मैं डिटेल में ज़रा बात करती हूँ, जो 12% से 15% बेचारे गरीब दुकानदारों पे लगा दिया है टैक्स, पहले ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। तरक्की की शरह कितनी आपको ये टारगेट रियलिस्टिक लग रहा है? शुक्रिया मरिया। पहले मैं आपके कमेंट पे ज़रा अपनी ओपिनियन दूंगा। आपने कहा कि पहली दफ़ा जो है कोई शोर शराबा बजट फाड़ना, आई होप कि नेक्स्ट टाइम अराउंड इसी तरह हो। ये जो हम बच्चों की तरह, मतलब ये तो ऐसे लगता है कोई जंगल में पार्लियामेंट है, इतनी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की लोग बात करते हैं, बट अपना बिहेवियर जो है उनका तो बिल्कुल जानवरों की तरह होता है बिटवीन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। एनीवे इट वाज गुड थिंग कि इतना कमिंग बैक। देखिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की है, एक इम्प्लोजन है और ये इम्प्लोजन आ रहा था पिछले 20-30 साल से, वो फाइनली ऐसे कॉन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स हो गए हैं कि वो इम्प्लोजन अब आके हुआ है। इन्होंने जो बजट पेश किया, देखें इनके नज़दीक दो चीज़ें थी, अगर मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर होता। एक तो कोई ऐसा बजट हो जो किसी तरह IMF की जो कंडीशन थी बजट के मतलब इन रिलेशन टू बजट वो मीट हो जाए, और दूसरा ये है कि किस तरह इन्फ्लेशन पे काबू हो। पहली तो देखें उन्होंने 3 कंडीशन थी ना, एक्सटर्नल फाइनेंस की मीट हुई है जो 2 बिलियन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स अभी भी जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं मतलब मैनेज्ड हैं, और ये बजट देखें मतलब एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस टारगेट है। फुली एग्री विद डॉक्टर साहब के ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में इतनी ग्रोथ मुश्किल होती है तो जहाँ आपकी इकोनॉमी इम्प्लोड हो रही हो। ऊपर से देखिए बात ये है, आज किसी ने कमेंट किया कि पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं है जिस कैप $1 बिलियन से ज़्यादा हो, इंडिया में पता नहीं 20 है। यहाँ हम वही, हमारी तो एक होनी चाहिए ना तरजीह कि जी हमारी कंपनी प्रॉस्पर करें, हमारी कंपनियां ग्लोबल स्टेज पे जाके हों। हम तो हर वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं और वो एग्जैक्टली अब फिर हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि क्लियरली इस मुल्क में ज़्यादा टैक्स जो है देना चाहिए अपर इनकम लोगों को, बट ये जो इस किस्म की गिमिक्स हैं ये और हर्ट कर रही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को। हालांकि हमें तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर को। अच्छा, जहाँ तक रहा इन्फ्लेशन का, उन्होंने ठीक है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दे दी, पेंशनर्स को दे दी, अच्छी बात है, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें मुल्क में इस वक्त जो लोग एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड कह लें या जो वर्क फोर्स में हैं, मे बी आई डोंट नो 40 मिलियन पीपल, 50 मिलियन पीपल हैं वर्क फोर्स में। आपने 1 मिलियन को तो पैसे दे दिए, तो बाकी 49 मिलियन क्या करेंगे? टैक्स पे भी सोचेगा कि जी टैक्स आप मुझ पे लगा रहे हैं और दे रहे हैं इन्फ्लेशन गवर्नमेंट को। वो तो कहेंगे जिसने छोड़ना छोड़ के चला जाए, आप इनकी सैलरीज फ्रीज करें। समझ गए ना बात? मैं ये नहीं कहता कि आप जरूर जो मे बी ग्रेड 1 to 5 हैं उनको आप दें, आप जो ग्रेड मतलब ऑफिसर ग्रेड है आप स्क्वीज करें, और अक्रॉस द बोर्ड। अब जहाँ तक एक्सपेंडिचर का है, देखें 1 ट्रिलियन का, बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान, 1 ट्रिलियन का PSDP, अजीब व गरीब प्रोजेक्ट्स हैं। भाई आपके पास जब पैसे नहीं है, मैं तो मेरे ख्याल में, मैं तो डिटेल में नहीं गया, सिर्फ एक प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए और वो भाषा डैम को कंप्लीट करें, बस। कहें जी पैसा ही नहीं है, आपने सड़कों के लिए वाटर से ज्यादा सड़कों पे पैसे, भाई वो सड़कें 2 साल ना भी बनी, ये मुल्क को कुछ नहीं होगा। तो इस तरह उस किस्म की जो है ना कॉस्ट कटिंग वो नहीं हुई। तो आबिद हसन साहब, अगर सड़कें बनी हुई सड़कें दोबारा ना बनी तो कैसे पता चलेगा कि वजीर आजम साहब नून लीग से ताल्लुक रखते हैं? उनका तो क्लेम टू फेम ही ये है कि हम सड़कें बहुत अच्छी बनाते हैं।